नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डूंगरपुर पुलिस का खुलासा, बाप बेटा गैंग बेटे की शादी के खर्च के लिए दोस्तों के साथ चोरियां करते। इस्लाम में ब्याज हराम है, लेकिन ये मुस्लिम ब्याज माफिया 30% ब्याज वसूलते हैं। पुलिस ने किया गिरफ्तार। विज्ञान, वाणिज्य और कला विषय की कॉपियों में रीचेकिंग में बढ़े अंक, 3 व्याख्याताओं को नोटिस। वागड़वासियों के लिए सीएम अशोक गहलोत की बड़ी घोषणाएं, गामड़ी आहड़ा बनेगी तहसील, एजीएम कोर्ट खुलेगा, बिचवाड़ा में मिनी स्टेडियम। आसपुर ब्लॉक से 13, सागवाड़ा से 5 सहित 33 नए कोरोना संक्रमित मिले। और अब खबरें विस्तार से। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ऐसे ही कुछ हैं डूंगरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये आरोपी। उदयपुर मार्ग पर बारोकाशेर स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 3 आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने बुधवार रात करीब 3 बजे गिरफ्तार किया है। मौके से 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है। 2 आरोपी मौके से भाग गए। 2 नाबालिग समेत 7 लोगों में बाप बेटा भी डकैती की योजना बनाने में शामिल थे। 10 नंबरी बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसका नंबरी पिता अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि सदर थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया मई टीम बुधवार शाम गश्त कर रहे थे। रात करीब 2 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि डूंगरपुर उदयपुर मार्ग पर बारोकाशेर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे नाले पर कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। टीम वहां पहुंची तो कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। इस पेट्रोल पंप की अच्छी आमदनी है, आज इस को हर हालत में लूटना है। कोई भी व्यक्ति विरोध करे तो मौत के घाट उतार देना। ड्रैगन लाइट के उजाले से देखा तो 7 व्यक्ति हथियारों से लैस होकर बैठे नजर आए। टीम ने घेराबंदी कर मैताली फला तराला निवासी 18 वर्षीय राजपाल कोटेड़, पाल देवल घोगरा फला निवासी 19 वर्षीय फूल शंकर, 18 वर्षीय सुनील घोगरा को गिरफ्तार कर लिया। राजपाल के पास नकली पिस्तौल, तलवार, फूल शंकर के पास लोहे का सरिया, सुनील के पास लोहे की कूट, नाबालिग के पास से लोहे की फेंट व हाथ में छुरा था। आरोपी राजपाल नकली पिस्टल रखता था। अंधेरे का फायदा उठाकर मैताली फला तराला निवासी वालचंद कोटेल, नलवा निवासी दिनेश मीना फरार हो गए। फरार वालचंद व गिरफ्तार राजपाल पिता पुत्र हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक मिली है, इसमें 1 बाइक चोरी की है। पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी राजपाल अहमदाबाद में काम करता था। लॉकडाउन होने से आरोपी घर आया। सबसे पहले बोखला से पल्सर बाइक चुराई, इसके बाद खेमारू गांव के एक व्यक्ति से नकली पिस्तौल खरीदी। चोरी की बाइक से दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगा। तलवार, लठ व नकली पिस्तौल भी रखता। 29 अक्टूबर 2020 को अपने पिता व अन्य के साथ मिल उंदरडा से पानी की मोटर व बाइक चुराई। ऊपर गांव से पानी की मोटर चुराई, इसे राजपाल के पिता ने घर में छिपा दी। इसके बाद पुलिस की पकड़ में आए। जेल से छूटने के बाद वापस गुजरात गए, वहां 8 दिन काम करने के बाद वापस आ गए। जनवरी में तिजवड़ के पास स्कूटी सवार महिला से मोबाइल छीन लिया। रणसागर व आरटीओ ऑफिस के पास लूट ली। सबसे ज्यादा चोरियां देवल में पानी की 20 मोटर चुरा कर की, कुछ मोटर को बेच दिया। आरोपी चोरी की बाइक से घूमते और पेट्रोल नहीं होने पर आते जाते लोगों से मारपीट कर पैसे ले लेते। राजपाल के पिता चोरी व लूट का सामान छिपाने व बेचने का काम करते थे। आरोपी शहर के प्रतिष्ठित संस्थान पर बड़ी वारदात करने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया। जिले के अलावा खेरवाड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर, नादवारा, कांकरोली, चौमू, जयपुर तक वारदात करने के लिए घूमे हैं। आरोपी राजपाल यानी कि 10 नंबरी बेटा 10वीं तक पढ़ा है। उसने नकली पिस्तौल 6 माह पहले 2500 रुपए में खरीदी थी। उस पर 7 मुकदमे दर्ज है। कुछ वारदात में इसके नंबरी पिता वालचंद भी शामिल रहे। मोटर व बाइक की चोरी व लूट करने के बाद इसके पिता वालचंद बेचने व छिपाने का काम करते थे। पुलिस की पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद वारदात में लूटे माल की बरामदगी भी शुरू कर दी है। इस्लाम धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ब्याज को हराम कर दिया है और बड़ा गुनाह माना गया है। लेकिन बांसवाड़ा शहर के कुछ ब्याज माफिया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया वो हैं तो मुस्लिम, लेकिन ब्याज वसूलते हैं 30%। जानकारी के अनुसार सूदखोरी के प्रकरण में शहर पुलिस ने मंगलवार को अलग अलग दबिशें देकर फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट में पेश करने पर जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कोतवाल मोतीराम सारन ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी निवासी मोहम्मद हनीफ ने पिछले साल 13 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि मोहम्मद हुसैन परवेज, अल्फाज, जीनत, कायनात, मल्लिका, अंजुम ने उसके बेटे तौफीक को रुपए उधार दिए। इसके बाद 30% ब्याज और पेनल्टी की मांग करने लगे। इसे वसूलने के लिए बेटे से मारपीट की और धमकियां भी दी। आरोपियों के खौफ से बेटा घर छोड़कर कहीं चला गया। पुलिस ने नामजद प्रकरण दर्ज करने के बाद 29 नवंबर को इंदिरा कॉलोनी निवासी अंजुम खान और मल्लिका खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट में पेश करने पर दोनों को ही जेल भेज दिया गया। प्रकरण में दूसरे आरोपी फरार चल रहे थे। कोतवाल मोतीराम सारन ने बताया कि मंगलवार को अलग अलग टीमें बनाकर दबिशें दी गई, जिस पर शेष आरोपियों में इंदिरा कॉलोनी निवासी कायनात खान, राज तलब हुसैनी, चौक निवासी परवेज अहमद,
अब्दुल्ला पीर इंदिरा कॉलोनी निवासी मोहम्मद हुसैन और पृथ्वीगंज खिड़की निवासी अल्फाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर जबरन वसूली के एक अन्य प्रकरण में गांजीपुरा पृथ्वीगंज निवासी राहिल मोहम्मद नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से डूंगरपुर जिले के 3 व्याख्याता को कॉपी जांचने पे लापरवाही बरतने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 15 दिनों के भीतर डाक या ईमेल पर भेजना होगा। इसमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक सौरभ स्वामी की ओर से जारी आदेश में वर्ष 2019 की कक्षा 12वीं में परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग में पूरे प्रदेश में 142 व्याख्याताओं ने त्रुटिपूर्ण कॉपी जांची थी, जिसकी जानकारी विद्यार्थियों की ओर से रीचेकिंग करने के बाद अंक वृद्धि की गई। ऐसे में रीचेकिंग में इन 142 व्याख्याताओं की लापरवाही देखी गई है, जिसके बाद इन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से उत्तर पुस्तिका जांच के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, जिसमें व्याख्याताओं को अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्धारित समयावधि में कॉपी जांच कर सही मार्किंग देनी होती है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब न हो। इसके लिए इन शिक्षकों पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ऐसे में बोर्ड की ओर से अब कॉपी जांचने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस मांगा है। इससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। किन किन शिक्षकों को नोटिस मिला है, ये भी आपको बता देते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापी के शिक्षक मुक्तेश जोशी को उत्तर पुस्तिका में जांच में अंकन गलत तरीके से पाया गया है। उनकी और से जांच की गई कॉपी में से एक की रीचेकिंग में 30 अंक जोड़े ही नहीं गए थे। इस लापरवाही पर उन्हें नोटिस दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना के शिक्षक लाल शंकर बरंडा की ओर से उत्तर पुस्तिका जांच में लापरवाही रखी गई, जिसमें एक कॉपी में रीचेकिंग करने पर 36 अंक बढ़ाने पड़े। उन्हें भी नोटिस का जवाब देना होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गैजी के शिक्षक रवि कुमार को भी नोटिस मिला है। उनकी ओर से एक कॉपी की रीचेकिंग में 36 नंबर दिए ही नहीं गए थे, जिसके कारण बोर्ड को संशोधित रिजल्ट देना पड़ा था। इस लापरवाही का उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। जिले में गुरुवार को आसपुर ब्लॉक से 13, सागवाड़ा से 5 सहित 33 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सागवाड़ा शहर में सिर्फ 3 मरीज ही आए हैं। बिछीवाड़ा ब्लॉक के देवलपाल सीएचसी से 1, जिला कोविड हॉस्पिटल से आइसोलेशन वार्ड में सैंपल देने वालों में से 15 पॉजिटिव आए हैं। इन पॉजिटिव मरीजों में सांचिया से 1, कनबा से 1, शहर के शास्त्री कॉलोनी से 2, मोदर बिछीवाड़ा से 1, अशोकनगर से 6, गामड़ी आहाड़ा से 1 और खेरवाड़ा के 2 युवकों ने भी अपना सैंपल आइसोलेशन में दिया था। आसपुर ब्लॉक से मिले 13 संक्रमितों में निठौआ गामड़ी से 10, पारंडा चुंडावत से 1, ओपीडी पुंजपुर से 2 तथा सागवाड़ा ब्लॉक से 5 मरीज पॉजिटिव आए हैं। इन 5 मरीजों में से शहर के 3 तथा ग्रामीण क्षेत्रों से 2 मरीज हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सागवाड़ा के भिलुड़ा में संचालित पीएचसी को क्रमोन्नत करते हुए सीएचसी बनाया है। आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बेड क्षमता को 30 से 50 किया गया है। इसके अलावा डूंगरपुर में छात्रावास खोलने की घोषणा की गई है। यह छात्रावास समाज कल्याण या टीएडी के अंतर्गत होगा, इसका उल्लेख नहीं है। सागवाड़ा विधानसभा के पाड़वा गांव में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा हुई। टीएडी के तहत डूंगरपुर में कौशल विकास केंद्र पर वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। खेल के तहत बिछीवाड़ा में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। सड़क की बात की जाए तो छाणी मंगरी से ओबरी की 6 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा डोजा से डालेवर आसपुर और डालेवर से कहारी सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। भिलुड़ा जेठाना सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए माही नदी पर एनीकट बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में पाइपलाइन सिस्टम से करीब 1 दर्जन गांवों को पानी मिल सकता है। न्याय व्यवस्था के तहत बिछीवाड़ा में एसीजेएम कोर्ट खोली जाएगी। गुजरात सीमा से जुड़े गांवों के लोगों को अब नहीं जाना होगा 50 किलोमीटर दूर। बिछीवाड़ा गामड़ी आहाड़ा
को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। 2 साल पहले गामड़ी आहाड़ा को पंचायत समिति का दर्जा मिलते मिलते रह गया था, जिसके चलते लोग निराश थे, लेकिन अब तहसील कार्यालय खुलने से लोगों को राहत मिलेगी। बिछीवाड़ा प्रधान देवराम रोत ने बताया कि इसमें गामड़ी आहाड़ा सहित गुजरात सीमा से लगे राजस्थान के आखिरी गांव हिम्मतपुर तक के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। हिम्मतपुर बॉर्डर के लोगों के लिए अभी तहसील मुख्यालय बिछीवाड़ा लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहीं गामड़ी आहाड़ा से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब गामड़ी आहाड़ा के परिक्षेत्र के रामसागड़ा, जालूकुआं, मेवाड़ा, रामपुर, कानपुर, शरम, वीरपुर, कोडियागुन, भरतपुर, वेड़, धमलातफला, रातापानी, लोडवाड़ा, वजेला, नया तालाब, सरी के अनेक गांवों के लोगों को इससे राहत मिलेगी। साथ ही सीमा के पुनः निर्धारण से कई गांव और नए तहसील से जुड़ेंगे। सीएम का सागवाड़ा पर सबसे अधिक फोकस रहा। बजट घोषणाओं में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को सबसे अधिक फायदा मिला है। पूर्व में सागवाड़ा में कोचिंग सेंटर, इसके बाद सागवाड़ा अस्पताल को जिला अस्पताल और अब सागड़ा के पाड़वा गांव में पशु चिकित्सालय खोलने और भिलुड़ा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। डूंगरपुर विधानसभा में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शहर और दोवड़ा परिक्षेत्र में कोई लाभ नहीं मिला है। वहीं 84 में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। यहां पर बीटीपी विधायक राजकुमार रोत को कुछ नहीं मिला, जिससे क्षेत्र के जनता को 2 बजट में अब तक कुछ नहीं मिला था। तीसरी बजट में भी खाली हाथ रहना पड़ा है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।